So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Victas V22 Double Extra। सो इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज़ किया है वो है THS Fangbo B2X। तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं विक्टास V22 से टॉप स्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था मैंने ये नोटिस किया आपके जो टॉप स्पिन रहेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इस रबर के साथ। जो काउंटर्स है वो बहुत ज़्यादा लाइवली फील होता है एज़ कम्पेयर टू डिग्निक्स 5। इस रबर का जो स्पीड है एंड आपका जो स्पिन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से जो आपका टॉप स्पिन रहेगा उस पर बहुत ज़्यादा किक रहेगा। जो कंट्रोल है इस रबर का वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू डिग्निक्स 5, जिसकी वजह से जो आपका टॉप स्पिन रहेंगे वो बहुत अच्छे से लैंड होता है टेबल पे एंड बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट रहते हैं इस रबर के साथ। ऑल्दो जो स्पीड है एंड जो स्पिन है वो थोड़ा कम है इस रबर का एज़ कम्पेयर टू डिग्निक्स 5, बट जो पंच है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसके वजह से इसका जो ब्लॉक्स रहेंगे वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं। जो आर्क रहेगा टॉप स्पिन का वो आपका रहेगा हाई मिड आर्क। जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रिपी है, जिसकी वजह से जो आपका स्पिन जनरेशन रहेगा वो बहुत अच्छे से हो जाता है इस रबर के साथ। सो जिन्हें कंट्रोल चाहिए अपने टॉप स्पिन पे एंड उनको बहुत ज़्यादा फास्ट रबर भी चाहिए प्लस बहुत ज़्यादा स्पिनी रबर चाहिए, देन गो विथ विक्टास V22, क्योंकि इस रबर का जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर टेंसर रबर्स। तो चलिए अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूपिंग कर रहा था V22 से मैंने ये नोटिस किया आपके जो लूप्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं। इसका जो ग्रिपी सरफेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है लूप को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। जो डुअल टाइम है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से जो आपका बॉल है वो थोड़ा लेट शूट ऑफ होता है लूपिंग के टाइम पे, जिसकी वजह से जो आप स्पिन है वो बहुत अच्छे से जनरेट कर पाओगे। जो आपका जो स्पंज है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है आपको लूप को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। आपके जो लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा फास्ट जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा स्पिनी रहेंगे। जो डुअल टाइम है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है आपको बॉल को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए लूपिंग के टाइम पे, जिसकी वजह से जो आपके लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैनर में जाते हैं। जो आर्क रहेगा आपका लूप्स का वो आपका रहेगा मिड। सो जिन्हें भी लूपिंग में कंट्रोल चाहिए देन दे कैन गो विद विक्टास V22, क्योंकि इसका जो कंट्रोल है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लूपिंग के टाइम पे आपके जो कंट्रोल लूप्स रहेंगे वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं, प्लस इसमें जो स्पिन एंड जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से लूपिंग के लिए बहुत अच्छा रबर बन जाता है। तो चलिए अब चलते हैं बैक हैंड टॉप स्पिन के ऊपर। सो जब मैं बैक हैंड टॉप स्पिन मारा था विक्टास V22 से मैंने ये नोटिस किया आपके जो बैक हैंड टॉप स्पिन है वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं इस रबर के साथ, क्योंकि इसका जो पंच इफेक्ट है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो पंच इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको बैक हैंड टॉप स्पिन को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। आपको जैसे पता है जो बैक हैंड टॉप स्पिन होता है उसमें आपका जो स्विंग पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, उसको कंपेंसेट करने के लिए इसका जो स्पंज है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है बैक हैंड टॉप स्पिन को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। प्लस इसका जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है आपको बॉल को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए। आपके जो बैक हैंड टॉप स्पिन रहेंगे उस पर बहुत ज़्यादा आप स्पिन जनरेट कर पाओगे, क्योंकि इसका जो ग्रिपी सरफेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए बैक हैंड टॉप स्पिन के टाइम पे। आपके जो बैक हैंड टॉप स्पिन रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में जाते हैं प्लस बहुत ज़्यादा स्पिनी रहते हैं एंड सबसे बेस्ट पार्ट बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैनर में जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका बैक हैंड टॉप स्पिन है वो आप इम्प्रूव होते हुए देख पाओगे अपने आप में। ये रबर बहुत ज़्यादा फास्ट होने के बाद भी इसका जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर टेंसर रबर्स, जिसकी वजह से मैं ये रबर बैकहैंड के लिए बहुत अच्छे से रिकमेंड करूँगा इस रबर को, क्योंकि ये रबर बैकहैंड टॉप स्पिन के टाइम पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। इस रबर का जो ब्लॉकिंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से जो आपके ब्लॉक्स रहेंगे वो बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसका जो पंची इफेक्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है बैक हैंड टॉप स्पिन के टाइम पे प्लस ब्लॉकिंग के टाइम पे, क्योंकि जो आपका रीबाउंड रहेगा इस पंच के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा है।
तो चलिए अब बात करते हैं बैक एंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैक एंड फ्लिक मार रहा था विक्टर्स V22 से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो फ्लिक्स रहेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पिन मिलेगा। जो फ्लिक्स है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्पीडी में जाते हैं इस रबर के साथ। जो ग्रिपी टॉप शीट है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए फ्लिक के टाइम पे। जो डुअल टाइम है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है आपके फ्लिक्स को अच्छे से कंट्रोल वे में जाने के लिए। जो पंची इफेक्ट है इस रबर का उसकी वजह से जो आपके फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में आते हैं। जो डेविएटिंग इफेक्ट है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई विल से इट विल बी सिमिलर लाइक टिनर्जी O5। सो जो आर्क रहेगा फ्लिकिंग के टाइम पे वो आपका रहेगा मिड। जो स्पंज का जो पावर है एंड जो डुअल टाइम है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है आपको फ्लिक को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड जो ग्रिपी टॉप शीट है उसकी वजह से जो आप स्पिन जनरेट कर पाओगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा इस रबर से। सो अगर आप कोई टेंसर रबर ढूंढ रहे हो जिससे फ्लिक्स बहुत अच्छे से चले जाता है देन विक्टर्स V22 विल बी अ ग्रेट चॉइस, क्योंकि इसका जो फ्लिकिंग पोटेंशियल है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर रबर्स। तो चलिए अब बात करते हैं टच प्ले सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्ले के साथ। सो जब मैं विक्टर्स V22 से पुशेस खेल रहा था मैंने ये नोटिस किया आपके जो पुशेस रहेंगे वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं इस रबर के साथ। जो ग्रिपी सरफेस है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर देता है पुशेस में अच्छे से बैक स्पिन देने के लिए। आपके जो पुशेस रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैनर में जाते हैं इस रबर के साथ। मैंने इस रबर को अपने फोरहैंड पे भी चलाया, बैक हैंड पे भी चलाया, दोनों साइड जो रिजल्ट रहेंगे वो आपके सेम ही है। पुशेस में जो आपका आर्क रहेगा वो आपका रहेगा मिड। सो जो आपका ड्रॉप शॉट्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाता है इस रबर के साथ। इस रबर में जो रिसीविंग है वो बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि इसका जो डुअल टाइम है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ओपोनेंट के स्पिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज के ऊपर। आपके जो सर्विसेज रहेंगे उसमें आप बहुत अच्छे से स्पिन जनरेट कर पाओगे। जो ग्रिपी सर्फेस है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए सर्विसेज के टाइम पे। जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा सर्विसेज के टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है उसको ईजिली रीड नहीं कर पाएगा। हैवी डेविएटिंग इफेक्ट की वजह से जो आपका जो स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा आपको कर्व दे देगा सर्विसेज के टाइम पे। आपके जो सर्विसेज रहेंगे वो बहुत ज़्यादा फास्ट जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पिनी रहेंगे एंड द बेस्ट पार्ट बहुत ज़्यादा कंट्रोल में जाते हैं इस रबर के साथ। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये रबर फोरहैंड के लिए भी अच्छा है, बैकहैंड के लिए भी अच्छा है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज good for forehand and backhand. Great speed with great spin. Great for looping. Great for flicks. Cons: durability is less, brittle rubber,